पर समन संघ उनसे डिफर है, अलग है। इसलिए समन संघ ये काम कर सकता है, उसको करना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति जो सामाजिक परिदृश्य में समाज के पैसे से, समाज की मंचों से, समाज के भाषण से, समाज के महापुरुषों के भाषण से, समाज के महापुरुषों के फोटो लगा के, समाज के महापुरुषों की फोटो पे माला चढ़ा के, समाज का नाम लेके, समाज को बरगला के, समाज को कोई आश्वासन देके, समाज को कोई गलत बयानबाजी दे दे के और जंप करता है और जाता है, बिल्कुल 180 डिग्री आइडियोलॉजी पे घूम जाता है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसके गद्दार के पोस्टर तो चिपका देना ही चाहिए। अगर इतना भी हम नहीं करेंगे तो गद्दारियां बढ़ती रहेंगी, और गद्दारियां बढ़ती रहेंगी तो हम कितना ही पानी छलनी में डाल दें, हमारा घड़ा कभी भरेगा नहीं, क्योंकि हम पानी घड़े में नहीं डाले, छलनी में डाल रहे हैं। तो ये काम हमने किया नहीं, पर समन संघ के माध्यम से समन संघियों को साइलेंट रूप से नाम जो पद पोस्ट प्रचार होता है उसके हिसाब से कहना चाहिए कि भाई ये काम तो गद्दारों वाला तुमने अच्छा नहीं किया, ये काम ऐसे नहीं चलेगा। उससे लोगों के मनोबल टूटेंगे, और मनोबल टूटेंगे तो लोग जंप करने के बारे में भूल जाएंगे या तो आएंगे नहीं। भारत के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो छटपटा रहे हैं कि उनको समानता पे आधारित संविधान के द्वारा जो थोड़े बहुत अधिकार मिले हैं, सामाजिक और राजनीतिक, धार्मिक, जिसके अंदर अभी आर्थिक अधिकार नहीं है, वो सामाजिक, आर्थिक और जो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक अधिकार हैं, उनके उपयोग के लिए, उनके जस्टिफिकेशन के लिए, उनके सभी में समान बंटवारे के लिए बहुत सारे लोग छटपटा रहे हैं, जिनको ये पता चल गया है कि संविधान द्वारा हमको किसी भी मत में, किसी भी धर्म में, किसी भी रिलीजन में जाने का अधिकार है। रोज है, दिन में 3 बार है, यानी कि दिन में 3 बार, 10 बार वो अपना मत, धर्म, गुरु बदल सकते हैं। उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है। जिनको ये पता चल गया है कि सरकार की जितनी भी देश की रिसोर्सेस होते हैं, सोर्सेस होते हैं, जो संपत्तियां होती हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, नदी, जल, जंगल, नाले, उन सब पे समान उपयोग का हर एक भारत के नागरिक का अधिकार है। जिनको ये पता चल गया है कि हमारा राजनीतिक अधिकार यहां तक है कि हम देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। ऐसे सभी लोग जितने भी हैं, जैसे जैसे उनको जानकारी हो जाती है, वैसे वैसे उनमें से कुछ लोग ज्यादा फड़फड़ाने लगते हैं, और वो शेख चिल्ली के जो मंसूबे होते हैं, सपने होते हैं, वो देखना शुरू कर देते हैं। शेख चिल्ली का सपना सभी जानते हैं, बचपन में सबको कहानी सुनाते हैं, माँ बाप, किताब में लिखा होता है कि शेख चिल्ली था एक, और शेख चिल्ली सपने में सोता है, वो एक अंडा खरीद के लाता है और अंडा खरीद के लाके सो जाता है, और वो देखता है सपना कि उसने जो एक अंडा खरीदा है उससे एक मुर्गी निकली, और उस मुर्गी ने बहुत सारे अंडे दिए, और उनसे फिर मुर्गियां निकली, और फिर उनसे बहुत सारे अंडे बने, और फिर उनसे मुर्गियां निकली, और अब उसके पास लाखों करोड़ों मुर्गियां हो गईं, और वो मुर्गियों को बेचकर, अंडे बेचकर माला माल हो गया। उसके पास बड़े बड़े महल हो गए, बड़े बड़े राज दरबार, बड़े बड़े कार, घोड़े, बंगले हो गए, और वो आराम से दोनों हाथ ऐसे करके कुर्सी पे बैठता है, और फौरन उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि जैसे ही वो दोनों हाथ फैला के सोता है, वो जो रखा हुआ अंडा है वो टूट जाता है, और शेख चिल्ली का सपना खत्म हो जाता है। वैसे ही जैसे ही ये पता चला कि संविधान के तहत में एक पावर है हमारे पास में कि कोई भी व्यक्ति, एमएलए, एमपी, जो भारत का नागरिक है, जिसकी मिनिमम एज उस कैंडिडेट के हिसाब से 21 साल या 25 साल या 28 साल या 33 साल, जो भी जिस पोस्ट के लिए संविधान में है, उसके लिए, और कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, कोई डिग्री कोई जरूरी नहीं, कोई पैसा कोई जरूरी नहीं, सब नागरिक बराबर हैं। कोई भी नागरिक एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकता है। तो ऐसे सपने सबने देखने शुरू किए कि अरे इसमें तो कुछ लगना नहीं, इसमें तो सिर्फ भारत का नागरिक होना है। और कुछ लोगों ने तो सपने इसलिए भी ज्यादा देखे क्योंकि कुछ सीटें रिजर्व भी हैं, कि अरे इसमें तो हमारा ही राइट है, हम ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो सपने और ज्यादा प्रबल हो गए और मजबूत हो गए, और लोग सपने देख कर लगातार काम करने लगे। तो करना क्या है,
सपना पूरा करने के लिए जो थोड़ा सा काम उन्होंने सीखा, वो सीखा कि भाषण देना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं ये नहीं आना चाहिए, कुछ बोल रहे हैं ये आना चाहिए। और सुनने वाले भी बड़े मस्त, सामने कोई क्या बोल रहा है नहीं, बस बोल रहा है, और जो जितना चीख कर बोल रहा है, गले की नसें खींच खींच के बोल रहा है, मुंह से झाग निकाल निकाल के बोल रहा है, उतना बड़ा नेता। अभी तक भारत में ये पैटर्न चल रहा है, बोलने वाला नेता और सुनने वाला कार्यकर्ता, सुनने वाला वोटर, सुनने वाली जनता, बोलने वाला नेता। तो बोलने वालों की जब ये पता चला कि बोल के ही आदमी नेता बन जाता है, बोल के ही मंत्री बन जाता है, बोल के ही एमएलए एमपी बन जाता है, तो बोलने वाला का तो काम बड़ा आसान है, रोटी खाओ और बोलना शुरू करो। थोड़ी ऊर्जा चाहिए बोलने के लिए, कोई कसले तो पलटने हैं नहीं खेत के अंदर। तो लोगों ने जगह जगह बोलना शुरू किया, और बोलने के बहुत सारे सेक्टर बन गए। बोलने के लिए एक सेक्टर चाहिए, एक क्षेत्र चाहिए, एक संगठन चाहिए, ग्रुप चाहिए, क्योंकि उस ग्रुप के तहत में कुछ लोगों को सपना दिखाकर इकट्ठा करना है। मैं बोलूंगा, तुम इकट्ठे हो जाओ, मैं नेता बनूंगा, मैं तुमको नेता बनाऊंगा, और लो अभी मैं तुमको छोटी 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 पोस्ट दे देता हूं, तुम सेक्रेटरी, तुम जनरल सेक्रेटरी, तुम खजांची, तुम सचिव, तुम फलाना, तुम ये, तुम वो, तुम वो। ऐसा करके वो उनको एक एडवांस में थोड़ा सा आश्वासन भी देता है कि बाकी जब हम सरकार में जाएंगे, बाकी पोस्टें आपको तब मिलेंगी जो ओरिजिनल हैं। ओरिजिनल मतलब जिनमें आप कुछ कमा सकते हो, कुछ खर्च कर सकते हो, कोई गाड़ी बंगला कार, कोई अडली, कोई जेड प्लस सिक्योरिटी, कोई वाई प्लस सिक्योरिटी, कोई एक्स प्लस सिक्योरिटी, वो सब सिक्योरिटियां आपको मिल सकती हैं जब आपकी चलेगी। तो उस समय की बाद में, अभी ये एडवांस में संगठन की छोटी छोटी पोस्ट पकड़ो। ऐसे बहुत सारे लोग जगह 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 बोलने का काम करने लगे। पर किसी भी बोलने वाले ने कभी ये नहीं बताया कि जो वो बोल रहा है वो कुछ किसी और कारण से बोल रहा है। क्योंकि सामने वाले लोगों को अगर ये कह दिया कि हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम एमपी एमएलए मिनिस्टर नेता बनने की लाइन में हैं, तो सुनेगा कौन? तो कहेंगे अरे यार तुम तो बड़े खराब आदमी हो, तुम तो समाज में कोई काम करने लायक हो नहीं, नेता बनना चाहते हो जाओ राजनीतिक पार्टी में। इसलिए राजनीतिक पार्टी में जाने का रास्ता लोगों को ये कहकर बोलने का है कि हम समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, समाज को जोड़ रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, और समाज का उत्थान करने के लिए हम जान देने को तैयार हैं। ऐसा उनको आश्वासन देकर, उनको बुलाकर, उनको कहकर, और ये बात लोगों को बड़ी अच्छी लगती है कि देखो सामने वाला व्यक्ति बड़ा अच्छा है, वो व्यक्ति हमारे लिए अपना सब कुछ छोड़ के काम कर रहा है सोसाइटी के लिए, और इसके अंदर नेतागिरी का कोई भी लेस मात्र भी अंश नहीं है। ऐसा करके लगभग सारे लोगों ने जगह 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 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिनको संगठन कहते हैं, ऐसे खोले हुए हैं। और जिनके नहीं खुले हैं वो कोशिश करते रहते हैं कि कहीं कुछ लोगों का जमवाड़ा करके करें। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम पूरे देश में हमारे अपने समूहों के चलते हैं, वमनों के भी चलते हैं, पर वमनों के संगठित हैं और अपने संघ के अधीन चलते हैं, संघ के द्वारा संचालित चलते हैं, संघ के अधीन चलते हैं, कमांड में चलते हैं, और ऑब्जेक्ट बेसिस होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब किसी उद्देश्य से कार्य वो लगाते हैं कार्यक्रम। जैसे मान लो 4 लोगों को माला पहनानी है, तो 4 लोगों को वो बुलाएंगे और माला इस उद्देश्य से पहनाएंगे, उनके साथ फोटो वगैरह खींच के लोगों को ये बताने के लिए कि ये हमारे साथ आगे हैं, चाहे आए या ना आए, उद्देश्य पूरक होते हैं उनके। हमारे जो लोग के कार्यक्रम हैं उनको ये पता ही नहीं कि क्या उद्देश्य है। एक बस लोगों का जमवाड़ा, भाषण हो गए, और इस उम्मीद में शेख चिल्ली के सपने देखते हैं कि बस अब हमने मीटिंग लगा दी है, 100-200 लोग हमने इकट्ठे कर दिए हैं, कहीं कोई अब हमारा उद्धार होने वाला है, कोई हमें लेने वाला है, और ऐसा होता भी है। ऐसा नहीं है कि इनके किसी के सपने शेख चिल्लियों के पूरे नहीं होते। कुछ शेख चिल्लियों के सपने ऐसे पूरे हो जाते हैं कि सीटें रिजर्व हैं, तो दूसरी पार्टी के लोग उनको ले जाते हैं कि ये अच्छा सपना देखता है, ये अच्छा शेख चिल्ली है, इसको ले लो, ये करेगा धरेगा तो कुछ नहीं पर सीट पूरी कर देगा। तो ऐसे लोगों को उठा लेते हैं। इसी कारण से सभी लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि हमें कोई पार्टी उठा ले, हमें कोई पार्टी ओन कर ले, हमें कोई ले जाए, हमें कोई लेकर ये अपने यहाँ एमएलए एमपी या कुछ बना दे। ऐसे कार्यक्रमों के लिए वो लगातार अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने नाम को हाईलाइट करने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए इन कार्यक्रमों में लगाते हैं और बोलते हैं। क्या बोलें पता नहीं। अगर मैं, देखो शब्द थोड़े से बुरे हैं पर आप उनको झेल लेना, क्योंकि ये ठीक ऐसे है जैसे जो बाजार होते हैं जिसमें महिला होती हैं, और महिलाओं को बाजार में शो पीस में नुमाइश करके रखा जाता है, और उनकी बोलियां लगाई जाती हैं और वो नाचने गाने का काम करती हैं।
ठीक वैसे ही ये लोग भाषण देते हैं और भाषण देकर अपने आप का प्रेजेंटेशन देते हैं कि हम इतना बोल रहे हैं, हमने ये बोले। और भाषणों के अंदर वो अपनी कीमत बताते हैं, अपनी इच्छा बताते हैं कि वो क्या कीमत है, उनकी क्या इच्छा है। जैसे जैसे भाषण देना शुरू करते हैं वैसे वैसे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति फलानी पार्टी के व्यक्ति को कुछ उल्टा बोल रहा है और फलानी दूसरी पार्टी के लोगों को कुछ नरम बोल रहा है या कुछ अच्छा बोल रहा है। तो वो अपनी कीमत और अपनी औकात बताता है, अपनी इच्छा बताता है कि भाई मैं उस पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूं और इसके समर्थन बोल रहा हूं। तो उसमें पता चल जाता है कि ये इसमें जाने के लिए ये सब काम कर रहा है। वो कहानियों को ऐसे मोड़ तोड़ के लाता है जैसे बाबा साहब अम्बेडकर से कोई गलती हो गई कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं करी या वो नहीं करी, या कहेगा कि वो पुराना जो काम था वो छूट में चला गया, पीछे वालों को देखना चाहिए, आगे वालों को देखना चाहिए, अब की स्थिति ऐसी है। घुमा फिरा के वो अपनी इच्छा जाहिर करता है और पार्टियों को ऐसा मैसेज देता है कि मैं बिकने के लिए तैयार हूं और मैं तुम्हारा लॉयल हूं, देखो मैं मंचों से ऐसा बोल रहा हूं। और ऐसे लोगों को पार्टियां उठा लेती हैं और अपने यहां ले जाती हैं। तो बोलने का उद्देश्य मात्र बिकना है। बोलने का उद्देश्य मात्र अपने आप को ऐसा प्रकट करना है कि हमारी बोली लगाए कोई और हमको ले ले जाए। इसलिए ये कठोर शब्द बोले जाते हैं और कहे जाते हैं क्योंकि भारत के अंदर ट्रेंड हो गया है कि लोगों को इकट्ठा करना, संगठन बनाना, अंट संट बोलना और फिर उन पलायन कर जाना। ऐसे बहुत लोग हैं जो पलायन कर गए और लोग ठगे से रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं, संगठनों के टुकड़े हो जाते हैं या संगठनों में चीजें चली जाती हैं। ऐसा भी कल्चर देखने को मिला है कि बहुत ज्यादा कर्कश, बहुत ज्यादा कठोर कोई बोलता है और बाद में उसकी उतनी ही ऊंची कीमत लगती है और फिर वो बिल्कुल बोलता ही नहीं है, वो घर में घुस जाता है, एक शब्द नहीं बोलता। कई पत्रकार ऐसे, कई ऐसे विचारक ऐसे, कोई प्रोफेसर ऐसे, कोई डॉक्टर ऐसे, कोई बहुत सारे अफसर ऐसे जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके बोलकर अपना काम निकाल के निकल जाते हैं और बाकी लोग ठगी से रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। विश्वास पे विश्वास खत्म हो जाता है, लोग यकीन नहीं करते। फिर बूढ़े लोग मर जाते हैं, नए जवान आते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता कि उनके साथ क्या हुआ। बूढ़ों के साथ कोई हिस्ट्री विस्ट्री लिखता नहीं और कोई बताता नहीं। और कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि बताया जाए कि ये लोग इस तरह से करके गए और ये लोग भी इस तरह से करके जाएंगे, ताकि ये सिलसिला रुके और इस सिलसिले को रुक के अपनी चीजों को ठीक ठाक किया जाए, व्यवस्थित किया जाए। ऐसी कोई संभावना अभी तक, जब तक समर संघ नहीं था तब तक नहीं थी। अभी थोड़ी उम्मीद है क्योंकि समन संघ इन चीजों को देखता भी और बताता भी है। तो अधिकतर जितने भी लोग हैं जो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनके भाषण में कभी ये बात नहीं आती हमको इकट्ठा होना चाहिए। जितने भी लोग बुद्धिजीवी हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए। उनके अंदर कभी ये बात नहीं आती कि हम शपथ लेते हैं कि हम दाएं बाएं कभी नहीं जाएंगे। उनके अंदर ये बात कभी नहीं आती कि हम कसम खाते हैं कि हम अपने समलों के लिए जिएंगे, समलों के लिए मरेंगे। वो कभी इस बात के लिए नहीं शपथ नहीं लेते हैं कि हम अगर राजनीति में जाएंगे तो समणों के लिए, समणों के द्वारा, समणों की पार्टी में ही जाएंगे, या सारी पार्टियों को एक करेंगे, या सारे संगठनों को एक करेंगे, या सारे मजहब हमारे हैं, या सारे जो गुरु हैं वो हमारे हैं। उनकी तो बात छोड़िए, वो जो पत्रकार बने हुए घूम रहे हैं आजकल के लड़के, छोटे मोटे जो पत्रकार टाइप के जो यूट्यूब टाइप पर चलाते हैं, वो भी कभी इन सारे संगठनों से ये सवाल नहीं करते कि भाई तुम अलग अलग कार्यक्रम क्यों लगाते हो। कभी आप किसी पत्रकार से पूछोगे कि भाई तुम ये सवाल क्यों नहीं पूछते लोगों से कि अलग अलग संगठन लगाने का फायदा क्या है, अलग अलग संगठन लगाने से कौन सी क्रांति तुमने अब तक की है और कौन सी कर दोगे। और जब तुम अलग अलग हुए लोगों को दुत्कारते हो, अलग अलग जाति के लोगों को दुत्कारते हो, अलग अलग जो लोग रहते हैं उनको दुत्कारते हो और कहते हो कि जाति खत्म करो और एक हो जाओ और सब एक हो जाओ, तो संगठन खत्म करो एक हो जाओ का नारा क्यों नहीं देते? पार्टी खत्म करो एक हो जाओ का नारा क्यों नहीं देते? तुम पत्रकार हो, तुम्हारी ड्यूटी है ये कहने की कि समाज को तोड़ने वाले तुम गद्दार हो। तुम एक बार भी उनको गद्दार नहीं कहते हो। कभी अगर ये सवाल आप किसी अपने समण पत्रकार से पूछोगे जो समणों की इन बातों को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैसा भी कार्यक्रम हो, तो उसको पूछने पे आपको पता चलेगा कि वो आपको धीरे से ये कहेगा हमारी तो रोजी रोटी इनसे ही चलती है, अगर ये सब एक हो गए तो हमारा खाना खर्चा कहाँ से चलेगा। यानी उनकी लड़ाई से पत्रकारों का खर्चा चलता है। उनकी लड़ाई में वो सारे सारे जितने भी लोग हैं वो अपने नाम को और खुद को चमकाने के लिए उनको पैसा देते हैं और अपने इंटरव्यूज वगैरह ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके इंटरव्यू आए और उनको कोई खरीद ले। कहीं किसी की दृष्टि पड़ जाए कि भाई ये आदमी बहुत बोलता है, ये अच्छा बोलता है, या ये हमारे विरुद्ध नहीं बोलता है, या ये किसी के विरुद्ध बोलता है, या ये हमारी सपोर्ट में है, या ये हमारी मान्यता में है, या हमको सलाम कर रहा है, तो उसकी बोली लगा के वो उसको खरीद लेते हैं और ले जाते हैं अपने साथ। और बाकी लोग देखते रह जाते हैं जो यकीन करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो चल रहे हैं। लोग हमारे इमोशनल होके ऐसा सोचते हैं कि ये हमारा व्यक्ति है, देखो बाबा साहब का नाम ले रहा है, देखो बुद्ध का नाम ले रहा है, देखो ज्योतिबा फुले का नाम ले रहा है, और वो
नाम ले लेते लेते किसी और का नाम लेते हुए चला जाता है और फिर मुड़ के नहीं देखता। और उनको ऐसा चेहरा चाहिए जो हाईलाइट हो गया हो, जिसका चेहरा चमक गया हो, जिसका सिर्फ नाम और चेहरा हो, जिससे कि समाज में वो मैसेज दे सकें कि देखो तुम्हारा ये जो आदमी जिस पर तुमने भरोसा किया था 2 मिनट में बिक गया और हमने 2 मिनट में खरीद लिया। ये मैसेज वो चलता है। इस मैसेज से, इस बात से हमारे लोगों का मनोबल हर बार टूटता है, हर बार टूटता है। क्योंकि मजबूत बहुत है हमारे लोग। कब से मनोबल टूटता आ रहा है? 200 साल से, 300 सालों से, जब से राजगद्दी गई है, जब से राजा से वो भिखारी बने हैं, तब से टूटा है। पर मरे नहीं। तो मनोबल तो मजबूत है, पर कब तक तोड़ते रहें और कब तक हम लताड़ने का काम बंद ना करें? आज तक की भी हिस्ट्री में जो आदमी हमारे मंचों से आगे बढ़ा, जो आदमी हमारे मंचों पे भाषण दे दे के हाईलाइट हुआ, जिस आदमी के भाषण सुने हमने, जिस आदमी को हमने पैसा दिया, जिस आदमी का हमने होटल का खर्चा उठाया, जिस आदमी के आने जाने का जहाज का टिकट दिया, जिस आदमी के लिए हमने खाना और गिफ्ट दिया, जिस आदमी को फूल के बुके दिए, वो आदमी हमसे पूछता नहीं और वो एक झटके में हमको छोड़ के चला जाता है। और हम उसको संग घाती भी नहीं बोलते, हम उसको घाती भी नहीं बोलते, हम उसको बाबा साहब का गद्दार भी नहीं बोलते, हम उसको ज्योतिबा फुले का गद्दार भी नहीं बोलते, हम उसको और उसकी एक्सेप्टेंस कर देते हैं। और कुछ लोग तो हमारे उसके साथ साथ लाइन में लग जाते हैं कि इसका नंबर आया है, अब मेरा नंबर भी आ जाएगा। तो उसकी हाँ में हाँ मिलाए ना मिलाए पर उसके साथ हो जाते हैं। ऐसे लोगों को दूसरे लोग रंग लगा के छोड़ देते हैं। रंग लगाने का मतलब आप समझ रहे हो? जैसे भेड़ बकरियां होती हैं और 150 भेड़ बकरियों का बाड़ा है, और दूसरा भी कोई भेड़ बकरी चलाता है, उसका भी 100 भेड़ बकरियों का बाड़ा है। तो वो अपनी भेड़ बकरियों में तर्क लगा देता है हरे रंग का, और इधर वाला अपनी भेड़ बकरियों में तर्क लगा देता है लाल रंग का। तो वो पहचान होती है कि ये मेरी भेड़ बकरी है, ये तेरी भेड़ भेड़ बकरी है। तो ऐसे लोग जो हमारे समाज के पैसे से, हमारे समाज के समूह से, हमारे कार्यक्रम से, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को कहते कहते हमको धोखे में रखकर और दूसरी आइडियोलॉजी में जंप कर जाते हैं। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध का नाम सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि ये शो करने के लिए कि हम गद्दार नहीं है। अरे गद्दार तो तुम हो, अगर तुम अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ के और दूसरे की आइडियोलॉजी में जंप करके, तो गद्दार तो हो तुम, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर वहां सिर्फ उनका तिलक लगता है, उसके बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसी तिलक लगे हुए बहुत सारी भेड़ें खत्म हो जाती हैं, उनका पता नहीं चलता। पर हमारा नुकसान हो जाता है, वो जिसका जो हुआ सो हुआ, पर हमारा नुकसान हो जाता है। इस नुकसान को बचाने के लिए अभी तक भी कहीं भी कोई भी काम नहीं कर रहा है सिवाय समर्थन को छोड़ के। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो संगठन के लोग हैं वो खुद जंप करने को तैयार बैठे हुए हैं। उनकी बड़ी समस्या है। वो कह रहे यार, अगर हमने ये मुद्दा उठाया तो हम तो जंप करने लायक रहेंगे नहीं। कल को हमें कोई पार्टी में बनाएगा, नेता वेता बनाएगा, कुछ मंत्री मंत्री बनाएगा, तो हम कैसे जाएंगे? हम अपना अपने हाथ से अपनी टांगे क्यों काटें? इसलिए कोई भी व्यक्ति जो संगठन में इस तरह से काम करता है, मंचों से दुनिया भर के भाषण बोलेगा। बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया, बुद्ध ने ये किया, ज्योतिबा फुले ने वो किया, बिरसा मुंडा ने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। और जिस पार्टी में जाना होगा उसकी तारीफ करेगा, और जिसके विरुद्ध वो नहीं जाना होगा उसकी बुराई करेगा, अपने नंबर बनाएगा और हमारा इस्तेमाल करेगा। और बातों को चतुराई से घुमा के ऐसे बोलेगा, ऐसे बोलेगा, उसमें थोड़ा सा बाबा साहब का छौंक लगा देगा, थोड़ा सा भगवान बुद्ध का छौंक लगा देगा, थोड़ा सा महापुरुषों का छौंक लगा देगा, एक दो बार जय भीम बुलवा देगा, एक बार नमो बुद्धाय बुलवा देगा। हमको देखो कितना बढ़िया आदमी है, लाजवाब। इसका तो जवाब नहीं। देखो करना बाबा साहब का काम कर रहा है, बुद्ध का काम कर रहा है, पर दरअसल वो बाबा साहब का और बुद्ध का काम तमाम कर रहा है। जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही जंप मारता है, और फिर उसके बाद टाटा बाय बाय। कोई बाबा साहब नहीं, कोई बुद्ध नहीं। जयंती में मिलेंगे, एक आध फूल चढ़ाया, काम कराया, बात खत्म हो गई। ऐसे करने से समाज का नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? साधारण व्यक्ति को लगता है अरे एक आदमी चला गया उससे क्या होता है, समाज तो यही है। नुकसान होता है। एक तो मैसेज जाता है कि ये जो लोग हैं ये बिकाऊ लोग हैं, ये लोग ऐसे हैं कि इनके इनके जैसे हाईलाइट होते हैं, इनको कहीं भी खरीदो, इनकी छोटी सी औकात होती है, उसको भी झेल लें। नुकसान जो होता है वो ये होता है कि हम जिस पे ट्रस्ट करते हैं, जिस पे विश्वास करते हैं, जिस संगठन पे यकीन करते हैं, जिस व्यक्ति पे यकीन करते हैं, जिस नेता पे यकीन, हमारा यकीन टूटता है। और फिर वो यकीन बनाने में 10 20 30 साल खराब होते हैं। 10 20 30 साल में बहुत अंतर पड़ता है। 10 20 साल में जनरेशन बदल जाती है। नुकसान होता है, हम और गरीब हो जाते हैं, हमारे संसाधन और चले जाते हैं, हमारे लोगों में वो बात नहीं आ पाती। अगर हमारे खुद के लोग इकट्ठे होते चले जाते और नहीं बिकते उनके नेता या उनको भाषण देने वाले या उनको बात करने वाले, तो आज हमारी स्थिति कुछ और होती। हमें संवैधानिक अधिकार मिलते, देश के अंदर जो लाखों करोड़ का जो बजट है उसके में हमारा हिस्सा हमें मिलता, हमारी उन्नति होती, हमारा पैसा मिलता, हमें नौकरियां मिलती, हमें जमीन मिलती, जायदाद मिलती, इंडस्ट्री मिलती, हमारा हिस्सा मिलता। पर वो चला जाता है। नुकसान बहुत बड़ा होता है। और लगता ऐसा है कि अरे कुछ नहीं है, एक आदमी चला गया। वो दरअसल आदमी नहीं है जो गया है, वो जो लोग भाषण सुन रहे हैं वो उनको लेके गया है। वो वहां रिकॉग्नाइज करता है कि इतने लोग मुझे सुन रहे थे, ताली बजा रहे थे, तो इतने लोग मेरे फॉलोवर हैं, अब मैं तुम्हारे पाले में आ गया। चाहे लोग भले ही आए या ना आए, पर लोगों का यकीन, वो वीडियो, वो ऑडियो और वो जो मैसेज है वो चले जाते हैं।
और फिर हमारा काम रुक जाता है, कुछ लोग हमारे मायूस हो जाते हैं, कुछ परेशान हो जाते हैं, और फिर हम दोबारा से खड़े होते हैं, हम घुटनों के बल खड़े नहीं हो पाते, फिर टूट टूट जाते हैं। ये प्रोसेस अब रुकना चाहिए, ये प्रोसेस अब खत्म होना चाहिए। और इसमें खत्म करने के लिए किसी के पीछे डंडा लेके भागने की आवश्यकता नहीं है, किसी को गालियां देने की आवश्यकता नहीं है। चीजों को समझिए और मंच पे बोलिए कि भाई तू बता के तू कब जंप करेगा, कब नहीं करेगा, कौन सी राजनीतिक पार्टी में जाएगा, नहीं जाएगा, और किसी राजनीतिक पार्टी में जाने का पहले से इरादा है तो यहाँ क्या कर रहा है, जा यहाँ से निकल, यहाँ से, ये सामाजिक कार्यक्रम है। और जो जा रहा है, जो चलेगा, उनको चेतावनी देनी चाहिए कि अगर जाएगा तो पूरे खानदान के अंदर घात लगाएंगे। खानदान में सुबह से पूरा खानदान घात में रहेगा, पूरी जिंदगी उसकी औलाद भी जो क्या बोलते हैं घात में रहेंगी, और वो आइसोलेटेड रहेंगी, उसको इतना बड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जाने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि तू गद्दार है समाज का, तूने समाज का विश्वास, तूने बताया नहीं था कि तू राजनीतिक पार्टी में जंप करेगा, और ऐसी राजनीतिक पार्टी में जंप करेगा जो हमारे अधिकार खा गई है। तो ये चीजें हम करते नहीं हैं, ये चीजें हमें करनी चाहिए। नेता क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा कर करके भाषण देके और अपना सिस्टम तैयार करने में लगे। बहुत सारे हैं, 5,000 के करीब तो एमएलए की सीटें हैं जहां लोग ऐसी तैयारियां करते हैं। फिर गांव प्रधान की हैं, फिर काउंसलर की सीट हैं, जो नगर पालिका सदस्य हैं उसकी हैं, एमपी की हैं। तो ये सारी सीटें हैं, इन सीटों के लिए लाखों लोग लाइन में लगे रहते हैं और वो जंप करते रहते हैं इधर से उधर। ये सिलसिला अगर रुकेगा नहीं तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। 10 लोग हमारे तैयार होंगे, बोले लायक होंगे, उनको हम मंच देंगे, उनको हम पब्लिक देंगे, उनको हम पैसा देंगे, उनका हम स्वागत करेंगे, उनका हम सत्कार करेंगे, और वो जंप करके निकल जाएगा। और हम देखते के देखते रह जाएंगे, और वो हमारे ही विरुद्ध काम करेगा। फिर हमारा सिखाया हुआ बंदा, हमारा बढ़ाया हुआ बंदा हमारे ही विरुद्ध काम करेगा। ये और बड़ी आफत है। मतलब लड़ भी हम किससे रहे हैं, फिर अपने ही बंदे से, हमें ही समझाने आएगा। जब हम विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो हमें ही समझाने आएगा, हमारे बीच में दलाल बन के आएगा, और हम में से 2-4 आदमियों को, कमजोरों को तोड़ेगा, उनको दलाली सिखाएगा, और भी ज्यादा मामला खराब कर देगा। ये चीजें रुकनी चाहिए। ये चीजें अगर रुकेंगी नहीं तो हालत ये है कि हम चलनी में पानी डाल रहे हैं, जो छलनी होती है, चलना होता है, उसमें पानी डाल रहे हैं, और कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि ये भर जाए। जन्म जन्मों में नहीं भरेगा। जितना पानी डालेंगे उतना निकल जाएगा, जितना पानी डालेंगे उतना निकल जाएगा। सामाजिक लोगों को रोकना चाहिए। आपको अगर जंप करना है, राजनीति में जाना है, तो आप समड़ों की पार्टी ढूंढो और उनको बोलो कि सारी पार्टियां एक हो जाएं, तो जाओ, तो फायदा होगा। पर बमड़ों की पार्टी में जाके जंप करने का तो नुकसान ही नुकसान है, और समड़ों की पार्टियों को अलग अलग काम करने का नुकसान है। राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है, पर सामाजिक आदमी जब भेड़ की खाल पहन के जाता है और भेड़िया होता है, उस समय नुकसान करता है। उस समय वो लोगों के मनोबल टूटते हैं, लोगों का विश्वास टूटता है, लोग ठगी से रह जाते हैं। अरे हमने तो इस पर इतना यकीन किया, ये तो बड़ा अम्बेडकरवादी था, ऐसा भाषण देता था, वैसा भाषण देता था। हमें क्या पता है कि वहां जाके पैरों में उनके जूते साफ करेगा, हमें क्या पता है वहां जाके उनके पैरों को जूतों जीप से जाके चाट के साफ करेगा। तो आदमी हमारा टूट जाता है, उसका भरोसा टूट जाता है, और भरोसे को बचाना चाहिए। उसको बचाने के लिए समन संघ में ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, और समर संघ में के अंदर सवाल जवाब करने की आवश्यकता है कि भाई आप जो काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नीति है, समर्थन कैसे काम करता है, आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या होने वाला है। इन सब चीजों पे लगातार चर्चा होती रहे, सवाल जवाब होते रहे, बातचीत होती रहे, तो शुद्धता बनी रहती है। शुद्धता मतलब जैसे हलवाई जब चाशनी बनाता है तो चाशनी में से गंदगी निकालने के लिए थोड़ा सा दूध डालता है, और जब दूध फट जाता है तो गंदगी को ऊपर लेके आ जाता है, उस गंदगी को पानी से बाहर निकाल देते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है, और हमारी चाशनी शुद्ध होती रहती है। वैसे ही सवाल जवाब किसी भी लोगों के इकट्ठे हुए समूह में जो गंदगी होती है उसको निकालते रहते हैं। ये सवाल जवाब की प्रक्रिया समन संघ को छोड़कर कहीं नहीं है। अगर आप कहीं सवाल जवाब करोगे तो आपको ही निकाल देंगे। वहां आपको पूछेंगे, उन्हें बहुत सवाल करता है, निकालो इसको, ये बाद में परेशान करेगा। पर समन संघ स्वागत करता है कि भाई आप सवाल जवाब लाओ, सवाल जवाब से तुम्हारा कल्याण होना हो, पर समन संघ का बड़ा कल्याण होता है, क्योंकि समन संघ को अपनी गलती समझ में आती है, और उसके पास में हाउस का सिस्टम है, नियम है कि वो हाउस में ले जाके अपनी गलतियों को ठीक करके और मजबूत होकर निकल के आता है। यही कारण है कि जितने भी छुटपुड़िए नेता टाइप के लोग हैं, वो समन संघ से पंगा लेने के मूड में नहीं है। कह रहे भाई बाकी सब ठीक है, पर इनसे पंगा मत लो। इनसे पंगा लोगे ये सवाल पूछ लेंगे, ये सीधे सीधे पूछ लेंगे, भाई तू अलग अलग कर क्या रहा है, तेरा उद्देश्य क्या है। और जैसे ही आप उद्देश्य बताओगे वैसे ही पकड़ लेंगे। अरे अगर तेरा उद्देश्य धार्मिक है तो धर्म के बहुत सारे संगठन हैं, उनमें क्यों नहीं जाता। तेरा संगठन राजनीतिक है तो तू अलग से दुकान क्यों खोल के बैठा हुआ है, उनमें क्यों नहीं जाता। तेरा उद्देश्य अगर सामाजिक है तो तू अलग से समाज की दुकान खोल के क्यों बैठा हुआ है, तू औरों में क्यों नहीं जाता। तेरा अगर उद्देश्य आर्थिक है तो आर्थिक इतने सारे मंच है तो उसमें क्यों नहीं जाता। कोई अकेला काम तो कर नहीं रहा है। एक ही काम को 1,000 संगठन थोड़ी करेंगे। एक ही काम को, एक ही राजनीति के काम को क्या 1,000 राजनीतिक पार्टी पूरा करेंगी। क्या बेवकूफ जैसी बात है, जरा सी अकल नहीं है। अरे भाई राजनीतिक काम करोगे तो देश में एक राजनीतिक पार्टी बनाओगे, राष्ट्रीय बनाओगे, तो एक ही तो रहेगी। तो मिलके बैठ के एक बनाओ, और अगर झगड़े हैं तो उनको सुलटाओ पहले। और अगर अपने झगड़े नहीं सुलटा सकते हो तो हमारे झगड़े क्या सुलटाओगे। जब तुम खुद एक नहीं हो सकते हो तो हमें हमारे लिए क्या करोगे।
और कैसे कुछ प्राप्त करोगे, बिना एक होते नहीं। ये सवाल इतने सिंपल से सवाल हैं, छोटे सवाल हैं, पर इनके जवाब नहीं देता कोई, भाग जाता छोड़ के, दुनिया भर की कहानी और बहाने बनाता है। क्योंकि उद्देश्य सामाजिक क्रांति करना नहीं है। सामाजिक क्रांति करना उद्देश्य होगा तो सवाल यही होंगे जो समन संघ पूछता है। पर अगर उद्देश्य अपनी क्रांति करना हो, अपने परिवार की क्रांति करना हो, और खुद को नेता बनना हो, खुद पैसा कमाना हो, तो फिर बहुत सारे बहाने हैं, फिर तो कोई बहानों की लिमिट ही नहीं है। और जो उनके बहानों को स्वीकार कर लेता है वो उन जैसा होता है, और जो उनके बहानों को स्वीकार नहीं करता वो समन संघी जैसा होता है। तो समन संघ की ये खास बात है कि समन संघ मरने को मिटने को तैयार है, पर किसी भी हालत में बिकने को तैयार नहीं है। इसके 10 गोल्डन नियम किसी भी हालत में समन संघियों को बिकने से रोकते हैं। अगर किसी को बिकना है, जाना है, तो संघ से पहले बाहर होगा, आउट, उसके बाद में जाके बिको जिसको बिकना है। पर संघ में रह के बिक नहीं सकता। और अगर संघ में बिकने की हरकत किसी ने कर दी, या कोई ऐसी छोटी हरकत कर दी जो संघ के विरुद्ध जाती है, तो सीधा संघात है, फिर उसका कोई बचाव भी नहीं है। इसलिए यहां लताड़ने का काम भी होता है कि अगर आपने काम हाथ में लिया है, आप नहीं कर रहे हो, तो आप संघ से बोल दो कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर आ सकते हो अगर संघ चाहे तो। पर संघ का काम लेके और असंघ का काम करोगे, वो मंजूर नहीं है, वो नहीं चलेगा। वो अगर करोगे तो फिर घात लगेगा। ये प्रथा दूसरे संगठनों में नहीं है। जो संगठन हैं, जितने भी 29 लाख संगठन हैं, इसमें संगठन के टूटने के बाद दोनों की बराबर इज्जत है, तोड़ने वाले की भी और टूटने वाले की भी। इनकी बराबर इज्जत है, और बराबर इज्जत के कारण इनका कहीं भी कोई भी दिक्कत इनके साथ नहीं आती। तो ये चीजें सारी की सारी बड़ी कमाल की और बड़ी अजीब सी होती हैं कि हम इसको सोचते नहीं, हम इसको जानते नहीं कि ये आखिर चल क्या रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है। थोड़ा भी अगर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि अरे भाई, पिछले 70-80 साल से यही हो रहा है, यही हो रहा है। जोर से, जबरदस्ती से, प्यार से, दुलार से, पैसे से, लालच से, पद से, प्रतिष्ठा से हमारे व्यक्तियों को उठा उठा के, सीखे हुए सिखाए व्यक्ति को उठा उठा के दर कर दिया जाता है। और जो संस्थाओं के जा रहे हैं वो खुद उनको कभी गद्दार घोषित नहीं करते, और उनकी भी नीयत वैसी की वैसी है, क्योंकि उनके मोटिव और उनके मोटिव दोनों के मिलते हैं, उनके इंटीरियर मोटिव सेम है। पर समन संघ उनसे डिफर है, अलग है। इसलिए समन संघ ये काम कर सकता है, उसको करना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति जो सामाजिक परिदृश्य में समाज के पैसे से, समाज की मंचों से, समाज के भाषण से, समाज की महापुरुषों के भाषण से, समाज के महापुरुषों के फोटो लगा के, समाज के महापुरुषों की फोटो पे माला चढ़ा के, समाज का नाम लेके, समाज को बरगला के, समाज को कोई आश्वासन दे के, समाज को कोई गलत बयानबाजी दे दे के, और जंप करता है और जाता है, बिल्कुल 180 डिग्री आइडियोलॉजी पे घूम जाता है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसके गद्दार के पोस्टर तो चिपका देना ही चाहिए। अगर इतना भी हम नहीं करेंगे तो गद्दारियां बढ़ती रहेंगी, और गद्दारियां बढ़ती रहेंगी तो हम कितना ही पानी छलनी में डाल दें, हमारा घड़ा कभी भरेगा नहीं, क्योंकि हम पानी घड़े में नहीं डाले, छलनी में डाल रहे हैं। तो ये काम हमने किया नहीं। पर समन संघ के माध्यम से समन संघियों को साइलेंट रूप से, नाम जो पद पोस्ट प्रचार होता है उसके हिसाब से कहना चाहिए कि भाई, ये काम तो गद्दारों वाला है, तुमने अच्छा नहीं किया, ये काम ऐसे नहीं चलेगा। उससे लोगों के मनोबल टूटेंगे, और मनोबल टूटेंगे तो लोग जंप करने के बारे में भूल जाएंगे, या तो आएंगे नहीं, और आएंगे तो जंप नहीं करेंगे। और कोई व्यक्ति जब तक समाज के कंधे पे चढ़ेगा नहीं, जब तक उसे कोई दूसरी पार्टी लेगी नहीं, जब तक उसे कोई दूसरा संगठन लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पका पकाया आम चाहिए। कौन पकाएगा इनको? समाज पकाता है इनको, समाज खिलाता है इनको, समाज इनको आगे बढ़ाता है, समाज इनको नाम देता है, समाज इनकी तारीफ करता है, समाज इनके नाम के झंडे लगाता है, पोस्टर लगाता है, और ये जम करके समाज को धोखा देकर निकल जाते हैं, और समाज देखता रह जाता है। इसलिए समन संघ में व्यक्तियों को, व्यक्ति आधारित कोई भी जो मूवमेंट है उसके लिए मना कर दिया, नहीं चलेगा, संघ आधारित चलेगा। यहां हम नाम तो बढ़ने देते नहीं, और अगर फिर भी कहीं कोई, क्योंकि काम करेगा आदमी तो उसका नाम बढ़ेगा, और नाम बढ़ेगा तो उसका चेहरा भी जाएगा, तो वो गद्दारी भी कर सकता है। अगर वो गद्दारी करता है तो उसका भी इंतजामिया है। यहाँ तो 1 सेकंड में हाउस लगता है, और अगले अगले सेकंड में उसकी गद्दारी प्रूव हुई, और उसको हमेशा के लिए खानदान से आउट कर देते हैं, चाहे वो कुछ भी सही। तो यहाँ तो कैरियर को नहीं बढ़ने देते किसी हालत में। पर और संगठन वाले अगर ऐसा करते तो हमें इन सब चीजों की शायद आवश्यकता नहीं पड़ती, और अब तक हमारी सारी चीजें ठीक ठाक हो गई होती। पर कोई बात नहीं, अगर नहीं हुई तब हो जानी चाहिए। ये आज मैं एक संगठन में गया था, और उस संगठन में मैंने देखा कि कुछ लोग वहां आए हुए थे, और वही लोग आए हुए थे जो मुझे एक दिन, कुछ दिन पहले एक जगह और मिले थे। और वहां भी वो अपना गला साफ कर रहे थे भाषण दे के, और यहाँ भी वो अपना गला साफ कर रहे थे भाषण दे के। तो भाषण दे के गला साफ वहां कर रहे, भाषण दे के गला साफ यहाँ कर रहे। बोल क्या रहे, क्या नहीं रहे, कुछ पता नहीं, किसी को कुछ याद नहीं। बस बोल बोल के, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के अपना चेहरा बना रहे हैं। और चेहरा इसलिए बना रहे हैं कि हमारा भौपू बसता रहे, और कोई हमें यहाँ से पिकअप करके उठा के ले जाए, और कोई कुर्सी वुर्सी मिल जाए, काम खत्म। इतना सा छोटा सा उद्देश्य उनका है। इस छोटे से उद्देश्य में हमारे हालत खराब है, हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। उस नुकसान को बचाने के लिए हमको इनसे सावधान रहना चाहिए। और पिछले वाले जो गए हैं उनको भी लानत भेजनी चाहिए, और जो आगे कोई लोग ऐसे हैं उनको भी लानत भेजनी चाहिए
कि भाई ये अब नहीं चलेगा। आप समाज के कंधों पर चढ़ के जंप करने का रास्ता छोड़ो, और जिसको जाना है वो जाए, पर समाज के कंधे पर, समाज को भी सोचना चाहिए, सब लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये जो व्यक्ति जिसके हम नारे लगा रहे हैं, जिसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये कहाँ तक हमारी मदद करेगा, जाएगा या नहीं जाएगा, उसकी जानकारी रखनी चाहिए। और ना भी रखे तो कम से कम उसका जिक्र और सवाल जवाब करते रहना चाहिए। सवाल जवाब से बहुत सारी चीजें शुद्ध होती रहती हैं। मेरी बात अगर किसी को खराब लगी हो या डाउट लगा हो तो हम तर्क वितर्क करने के लिए तैयार हैं। इस सब्जेक्ट पे और भी बात है, बहुत सारे लोगों के मन में है। तो यहाँ मेरी बात तो समाप्त होगी, और मैं चाहूंगा कि हैंडल्स करके इस टॉपिक पे चर्चा करें कि समाज में पिछले 70-80 साल के अंदर जो हमने लोगों को अपना तन मन धन दिया है और लोगों के झंडे उठाए हैं और लोगों को आगे बढ़ाया है, उन लोगों ने हमारे साथ में क्या किया, इस पर चर्चा यहाँ चलनी चाहिए। अभी 159 संगी हैं, तो हैंड रेज करें और बताएं किस किस के अनुभव में, किस किस ने ये देखा कि समाज में जिन लोगों को आगे बढ़ाया और वो जम करके भागे और एक बड़ा नुकसान हमको करके चले गए। मेरी बात समाप्त हुई। किसी को कुछ अगर खराब लगी हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ माफ करे, संघ मुझे माफ माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को बदनामी।